आज हम बनाने वाले हैं खेक्सा की मसालेदार सूखी सब्जी जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। रोटी पराठे चावल पूड़ी के साथ आप इस सब्जी को खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप जिन्हें भी खिलाएंगे वो पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है और वो बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो किस तरीके से हम खेक्सा की सब्जी बनाते हैं चलिए आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये खेक्सा है। तो ये हमारे बड़े वाले खेक्सा है। एक छोटे खेक्सा आते हैं तो उसका मतलब कि जो साइज़ छोटा होता है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर यही मिलता है तो हम लोग यही वाले ले आते हैं। तो खेक्सा को हम चलिए कट कर लेते हैं, किस तरीके से हमें कट करना है। तो खेक्सा को हम ले लेंगे। खेक्सा को हम बाद में धो लेंगे। आप पहले, अगर आपका खेक्सा गंदा है तो आप पहले से भी धो लीजिएगा। और खेक्सा को हम सबसे पहले आगे पीछे के पार्ट को कट कर देंगे और इसे बीच से एक चीरा लगा देंगे। तो ये देखिए खेक्सा बिल्कुल फ्रेश है और बीच का जो इसका बीजा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसे आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आलू की भुजिया जिस तरीके से कट करते हैं उस तरीके से हमें कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये पकने में टाइम लगेगा और जल्दी पकेगा नहीं। और ज़्यादा पतला करेंगे तो ये मतलब भूनते भूनते ये सारे खेक्सा आपका टूटना शुरू हो जाएगा। ये खेक्सा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे कंटोला भी कहते हैं, ककोड़ा भी कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरीके से हमें खेक्सा को कट कर लेना है। तो ना ज़्यादा हम मोटा रखेंगे ना ही ज़्यादा पतला करेंगे। तो इस साइज़ आप देख लीजिए, इस तरीके से हमें कट करना है। तो सारे खेक्सा को हम कट करके आपको दिखाएंगे। इसके साथ हम एक बड़े प्याज ले लिए हैं। प्याज को भी हमें लंबे लंबे पीस करके कट कर लेना है और खेक्सा को और प्याज को दोनों को साफ करके हम धो लिए हैं। अब चलते हैं गैस तरफ। तो गैस पर हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। कढ़ाई जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो ये सब्जी खेक्सा की जो ये सब्जी होती है इसे आप सरसों के तेल में बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा कम मेथी दाना डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें चटका लेना है। जब हमारा ये मेथी दाना और हरी मिर्च चटक जाए तो हम क्या करेंगे, खेक्सा को डाल देंगे। बहुत सावधानी से हमें डालना है, छींटा पड़ने का डर रहता है, इसलिए ढक देंगे तुरंत। और ढकने के बाद फ्रेंड्स ढक्कन हटाएंगे और खेक्सा को तेल के साथ बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। जब खेक्सा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई रहने दीजिएगा और इसे हम ढक देंगे। कुछ देर के लिए हमें ढककर इसे इसी तरीके से भून लेना है। बस एक बार आप ढकेंगे, 2-3 मिनट के बाद आप इसको ढक्कन हटाएंगे तो आपका खेक्सा का जो पानी होता है वो पानी सूख जाता है और हमारा खेक्सा भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे हमारा खेक्सा थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो ही गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें स्वाद अनुसार अब हम चलिए नमक डाल लेते हैं। तो नमक हमें थोड़ा हिसाब से ही डालना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया तो खेक्सा में बहुत ज़्यादा नमक स्वाद में आने लगेगा। तो अब हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी और नमक हमें सिर्फ डालना है अभी फ़िलहाल। और हल्दी नमक के साथ ही हमें खेक्सा को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो खेक्सा को हमें 60% तक हमें बिना कुछ डाले हुए पहले हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। अगर हम इसमें कुछ डाल देंगे तो ये खेक्सा हमारा अच्छी तरह से नहीं भुन पाएगा। तो गैस के फ्लेम को मीडियम हाई ही रहने देंगे और इसे 1 से 2 बार मात्र हमें ढककर भूनना है, जिससे हमारा खेक्सा मतलब अच्छा से पक जाएगा। थोड़ा बहुत कसर बाकी रहेगा जो कि हम बाद में इसे भुनेंगे। तो ये हमारा खेक्सा थोड़ा सॉफ्ट भी और भी सॉफ्ट हो गया है, मतलब 50% हमारा खेक्सा पक गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने से खेक्सा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप अगर नहीं बनाते हो तो ज़रूर से एक बार बनाइएगा। और प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। वापस से हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे, जिससे प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो और आप देख रहे होंगे प्याज का भी कलर चेंज हो गया है और खेक्सा भी अच्छी तरह से हमारा भुन गया है। तो अब हमें इसे ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ढकना हमें नहीं है। तो इसे हम फैला दिए हैं और ये देखिए अच्छी तरह से हमारा खेक्सा पक गया है। आराम से छोलनी से हमारा ये कट हो रहा है। तो अब इसे चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। अगर हम लो फ्लेम पे इसे भूनते रहेंगे तो ऐसा होगा कि हमारा सारा खेक्सा टूट जाएगा और चूर चूर हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे हमें अब भून लेना है। अब इसे चटपटा बनाने के लिए हम आधा चम्मच मिर्चा पाउडर डाल देंगे। तीता अपने खाने के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं।
तो अब हमें डाल देना है 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर लहसुन का पेस्ट आप इसमें डालते हैं तो आपका ये खेक्सा का जो सूखी मसालेदार भुजिया है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। अगर ये ठंडा हो जाए तब भी ये मज़ेदार ही लगता है खाने में। तो इस तरह से हम इसमें लहसुन और मिर्चा पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए हमें लगातार 2-3 मिनट तक इसे भूनते रहना है। अगर सावन महीने में आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ऐसे भी जीरा और गोल मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा, उससे भी आपका खेक्सा का भुजिया बहुत टेस्टी लगेगा। तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हमें क्या करना है, इसे लगातार भूनते रहना है जिससे हमारा जो खेक्सा है अच्छा कुरकुरा सा हो जाए, बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा कुरकुरा हो जाने पर खाने में टेस्ट अच्छा देता है। तो ये हमारा खेक्सा का भुजिया तो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे, इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब चलिए आपको नज़दीक से हम दिखाते हैं। तो ये देखिए एकदम कुरकुरा सा हमारा खेक्सा का भुजिया बनकर तैयार हो गया है। बड़ा मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से इस तरीके से बनाइएगा। प्याज और लहसुन दोनों डालिएगा और आपका मज़ेदार खेक्सा का भुजिया बनकर तैयार हो जाएगा। जिन्हें भी आप खिलाएंगे वाकई बहुत तारीफ़ करेंगे। एक बार मेरे बताए अनुसार ज़रूर से बनाइएगा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।